हम रुख कर लेते हैं वाजपेयी जी का और उनसे समझने की कोशिश करते हैं। ये तो बस्तर के लिए ना केवल छत्तीसगढ़ के लिए, देश के लिए अच्छी खबर है। और आप वहाँ रहते हैं, वहाँ पर क्या फीडबैक है, कैसे लोग इस पूरे मामले को लेकर रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इस पूरे समर्पण को कैसे बस्तर के लोग देख रहे हैं? मैं बताना चाहूंगा आप सभी को, नमस्कार जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं दंतेवाड़ा का हूं, भारतीय जनता पार्टी का जिला का प्रवक्ता भी हूं। और जिस विषय पे लेके आप बात कर रहे हैं, जिस विषय में आज बात कर रहे हैं, अभी जो हमारे इससे पूर्व में जो हमारे वक्ता ने कहा और जो उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि आज जिस नक्सलवाद जिस अंतिम पड़ाव पे पहुंचा है और अलग अलग सेक्टर में जिसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो डबल इंजन की जो सरकार है, जब से 2014 में नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार केंद्र में आई, जैसे उन्होंने बताया कि चाहे उनको जिस प्रकार की फंडिंग मिलती थी, जिस प्रकार का एनजीओ था, जिस प्रकार उनके लोग सफेद फोर्स के लोग थे, वहां पर उनको टाइट किया गया, उनको रोका गया। फिर जिस प्रकार फोर्स का जंगल तक के अंदर में उसको पहुंचाया गया और बढ़ोतरी की गई कि भाई, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, एक बस्तर जो है बहुत दूरस्थ क्षेत्र है, यहां पर फोर्स की भी ताकत होनी चाहिए और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो एक ताकत है, इच्छा शक्ति है इस सरकार की, वो इच्छा शक्ति भी दिखी। तो अलग अलग सेक्टर में काम हुआ। रही बात आज जो 210 लोग जो माड़ क्षेत्र से मिला के सब मिला के जो 210 लोगों ने आत्मसमर्पण किया और पुनर्वास नीति के तहत जो हमारी जो योजना की जो पुनर्वास का जो योजना है, और सरकार की मंशा सीधी थी। अमित शाह जी ने सीधे कहा था कि गन डाउन करो, आप कोई बात नहीं होगी, सीज फायर की कोई बात नहीं होगी, गन डाउन करिए। गन डाउन करने के बाद आप मुख्य धारा में जुड़िए। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो ताकत है, जो एक उनकी जो मंशा है कि बस्तर के अंदर में शांति आए, समृद्धि आए, विकास आए, शिक्षा आए, लोगों तक, गांव के जंगल तक और दूरस्थ क्षेत्रों तक सड़क पहुंचे और वो देश की मुख्य धारा से जुड़े, बस्तर की मुख्य धारा से जुड़े, ताकि बस्तर जो है दूर के लोग जो बहुत दूरस्थ लोग। एक समय ऐसा था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं खुद युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहा हूं 2010 से 2016 तक में, जिसमें बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। मतलब नक्सलवाद एक चरम पे था, उससे पूर्व में भी था। तो लगातार उस समय भी धीरे धीरे रमन सिंह की सरकार में, जब, क्योंकि मैं जानता हूं 2001 से 2003 के बाद मैं जिस गीदम में रहता हूं, मेरा जो घर है वहां पर 2002 के आसपास में अजीत जी की जब सरकार में गीदम में नक्सली मतलब खुलेआम यहां पर घूम रहे थे। यहां पर गीदम में थाना को लूटा गया और पूरे नगर के लोग उनको अपने घरों से देख रहे थे कि ये इस तरीके की भयावह स्थिति थी। और कहीं ना कहीं उसके बाद 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नक्सलवाद के विरुद्ध एक लड़ाई चालू हुई। और आज जब 2014 के बाद आज जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और अमित शाह जी जब गृह मंत्री बने, तो उनके मार्गदर्शन पे एक नक्सलवाद के विरुद्ध जो उन्होंने एक डेडलाइन दिया 31 मार्च 2026 तक। आज का दिन आप विश्वास करेंगे कि ये ठीक है, दूर में बैठा हुआ हो सकता है, उसकी भावनाएं कितनी आज पूरे देश के अंदर में भावनाएं तो जुड़ी। लेकिन मैं दंतेवाड़ा का हूं, बस्तर का आदमी के अंदर एक भावुक पल है आज, एक अब अंतिम पड़ाव पे आ चुका है। वो भावनात्मक समय जो आज शहर और ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है, आज एक भावनात्मक मामला है। और ये जो नक्सलवाद की लड़ाई है अब अंतिम लड़ाई है और पुनर्वास की नीति के तहत में लोग आ रहे हैं, ये बहुत स्वागत योग्य है। चलिए ठीक है।